एक साल तक सोना न खरीदें, पेट्रोल, वाहन, ट्रांसपोर्टेशन का यूज कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा यूज करें, वर्क फ्रॉम होम करें, ये वास्तव में गंभीरता पूर्वक सोचने की बात है। इसमें पक्ष विपक्ष की बात नहीं। ऐसी अपील आजादी के समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी की थी। उन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय का एक टाइम खाना खाएंगे, अन्न की बचत करेंगे। इंदिरा जी का आखिरी भाषण क्या था? मेरे खून, भुवनेश्वर से जब वो आई थी, मेरे खून का एक एक कतरा देश की एकता, अखंडता को मजबूत, ये अनुरोध था, एक सब्जेक्ट था, विषय था। और ये बातें मानने वाली हैं और होनी चाहिए। समय पर हमारे देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए नेताओं ने ऐसी अपीलें की हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह अपील कि एक साल तक सोना न खरीदें, पेट्रोल, वाहन, ट्रांसपोर्टेशन का यूज कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा यूज करें, वर्क फ्रॉम होम करें, ये वास्तव में गंभीरता पूर्वक सोचने की बात है। इसमें पक्ष विपक्ष की बात नहीं। ऐसी अपील आजादी के समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी की थी। उन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। महिलाओं ने सोना, गहना, जेवरात, उनका कोई स्वार्थ नहीं था नेताजी का। देश की आजादी, भारत माता की आजादी। तुम मुझे खून दो मतलब अपना तन मन दे दो, अपना शरीर दे दो, हमारा साथ दे दो, हमें साथ दे दो, ये माना गया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय का एक टाइम खाना खाएंगे, अन्न की बचत करेंगे, क्योंकि हम उस समय अन्न में पराश्रित थे, लेकिन अब हम आश्रित नहीं है, अब कोई हमारा पराश्रित नहीं है। तो वो मांग, मोदी जी जब 14 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने गैस सब्सिडी छोड़ने के लिए अनुरोध किया। लोगों ने उसे माना, जो छोड़ सकते थे उन्होंने छोड़ा। इंदिरा जी का आखिरी भाषण क्या था? मेरे खून, भुवनेश्वर से जब वो आई थी, मेरे खून का एक एक कतरा देश की एकता, अखंडता को मजबूत, ये अनुरोध था, एक सब्जेक्ट था, विषय था। और ये बातें मानने वाली हैं और होनी चाहिए। समय पर हमारे देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए नेताओं ने ऐसी अपीलें की हैं और अपील सारगर्भित होती। देश के संत महात्मा अपनी कथाओं में क्या अपील करते हैं? वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, गीता, ये क्या है? ये धार्मिक ग्रंथ हमारे क्या हैं? एक प्रेरणा ही तो है। पवित्र कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल, ये पवित्रता के आधार पर हमें धार्मिक रूप से हमें आदेशित करती हैं कि हमें सत्य मार्ग पर चलना चाहिए। उसी तरह से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोना न खरीदने की अपील की। इसका मतलब सोना महंगा हो गया है, तो इससे लोगों में भावनाएं आएंगी, जागृत होंगे, और जो मांग रहे होंगे सोना, बहू बेटी की शादी में उन्हें भी तसल्ली होगी, वो मांग भी नहीं पाएंगे। उसके बदले आपको देना ही पैसा, FDR कर दें, कोई चीज मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी दे दें, संपत्ति दे दें, ऐसी चल संपत्ति दे दें, तो सोने से अधिक वो लाभदायक होगी। वर्क फ्रॉम होम से पेट्रोल बचेगा, ट्रैफिक बचेगा, ट्रांसपोर्टेशन बचेगी, कार्य क्षमता बढ़ेगी। जो 8 घंटे के बजाय आप 11 घंटे काम ले सकते हैं वर्क फ्रॉम होम, घर से खाना पीना, प्रदूषण सब बचेगा। हम लोग कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करते हैं, उससे भी बचत होती है। तो ये सब अनुरोध इसीलिए है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर हम यूज करेंगे तो पेट्रोल बचेगा, डीजल बचेगा, प्रदूषण बचेगा, भीड़ बचेगी, शांति रहेगी। तो ये हमें इस पर राहुल गांधी जी को पक्ष विपक्ष की न बात करते हुए एक देश के नाम संदेश के